हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं विवेक, आपका मैथ ट्यूटर पाठशाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट जो रह गए थे उसको डिस्कस करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होनी चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा के। ठीक है, और टेन थीटा के। बाकी सब तो आप ऐसे ही निकाल लोगे। ठीक है ना जी, जिनको याद नहीं है एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो, आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो रेडियन है एंगल वो याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब हम रेडियन के साथ ही डील करने वाले हैं। ठीक है ना जी, तो जिनको रेडियन और डिग्री में कन्फ्यूजन है वो ट्रिग्नोमेट्री के पहले पार्ट को देख लेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का 5वां पार्ट है और एक्सरसाइज 3.2 का तीसरा इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, चलो, तो ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज देख लो। जिनको याद नहीं है एक पेपर पे नोट डाउन कर लो, साइन और कॉस के फिलहाल तो। ठीक है, चलो, अभी आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे हमारे पास एक यूनिट सर्कल है। तो सबसे पहले समझो यूनिट सर्कल होता क्या है। ठीक है जी, यूनिट सर्कल वैसा सर्कल है जिसकी रेडियस क्या हो, वन हो। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये सर्कल का रेडियस क्या है, वन हमने मान रखा, वन यूनिट माना है। ठीक है, अब ये 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 मीटर भी हो सकती है, आप जो कुछ भी मानना चाहो मानो। ठीक है ना जी, लेकिन 1 यूनिट लोगे, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, वाट एवर बी द यूनिट इज, इट इज वन। ठीक है ना जी, छोटी यूनिट ले लो बड़ी यूनिट ले लो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमने माना है a, यानी एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो a है और वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो b है। ठीक, चलो देखो देखो ध्यान से थोड़ा सा, हमारे पास ये जो डिस्टेंस है यानी इस पॉइंट की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या है a, और इस पॉइंट से एक्स एक्सिस की डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस ये रही और इससे ये डिस्टेंस क्या है b। बात समझ में आ गई। यानी कि आपको पता ही होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, ऑर्डिनेट कहलाती है, ऑर्डिनेट। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक है जी, तो ये दो वर्ड आप पहले सुन रखे होंगे। ठीक है, अब देखो एब्सिसा कौन डिनोट करता है, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होती है वो एब्सिसा की वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू होगी इसका डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, वाई एक्सिस से करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस आप मेजर करते हो किसी पॉइंट का वो क्या कहलाता है, एब्सिसा कहलाता है। और एब्सिसा की वैल्यू कहाँ लाइज करती है, एक्स कोऑर्डिनेट पे लाई करती है। इतनी बात अगर समझ में आ गई, वैसे ही ऑर्डिनेट की बात कर ले तो इसकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी, वाई पे। ठीक है, चलो, अब इस पे इस वाले ट्रायंगल पे ये 90 डिग्री का एंगल है, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आप एंगल कौन सा लोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रही होगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कौन बन रहा है, ये। ठीक है जी, तो ये थीटा हो गया, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी बी क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है। ठीक है, यानी ऑर्डिनेट हमारा क्या है, परपेंडिकुलर का वैल्यू। ठीक है, बी, और हाइपोटेनस क्या है, वन। हम यहाँ से कह सकते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। कोई दिक्कत है, चलो, अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आप कॉस थीटा देख लो। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास क्या है ए, हाइपोटेनस क्या है वन। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कॉस थीटा किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो यानी इस ए को क्या कह सकते हो, कॉस थीटा कह सकते हो, और इस बी को क्या कह सकते हो, साइन थीटा कह सकते हो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये क्या है, एब्सिसा है, और एब्सिसा किसको डिनोट कर रहा है, कॉस थीटा को। एब्सिसा किसको डिनोट कर रहा है, कॉस थीटा को। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वन को क्या लिख सकते हो तुम, कॉस थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और जीरो को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। ठीक है,
वैसे ही यहाँ पे ये क्या है, cos थीटा 0 है और ये क्या है, sin थीटा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे -1 क्या है, cos थीटा है और 0 क्या है, sin थीटा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 0 क्या है, cos थीटा है और यहाँ पे -1 क्या है, sin थीटा है। कोई दिक्कत है भाई अगर ऐसा लिख दूं तो? ठीक है, यहाँ से sin थीटा क्या आ गया था, b के बराबर आया था, यानी कि ऑर्डिनेट के बराबर, और cos थीटा क्या आया था, a के बराबर आया था, यानी एब्सिसा। आप देखो यहाँ पे ये है एब्सिसा, एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो एब्सिसा होती है और वाई एक्सिस की जो वैल्यू होती है ऑर्डिनेट होती है। तो ऑर्डिनेट sin थीटा के बराबर था और एब्सिसा cos थीटा के बराबर। यहाँ पे ऑर्डिनेट क्या है, -1 है जो sin थीटा के बराबर हो गया और 0 क्या है, एब्सिसा है जो cos थीटा के बराबर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एब्सिसा -1 किसके बराबर, sin cos थीटा के बराबर, और ऑर्डिनेट 0 किसके बराबर, sin थीटा के बराबर। कोई दिक्कत? वैसे ही यहाँ पे एब्सिसा cos थीटा हो गया और ऑर्डिनेट sin थीटा हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान दो, ये वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की लाइन कौन कौन सा एंगल शो करता है, 0 डिग्री और 360 डिग्री। अगर रेडियन में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। ठीक है, वैसे ही ये वाली लाइन क्या है, 90 डिग्री की। रेडियन में लिखें तो रेडियन क्या हो जाता है, पाई/2। ठीक है जी। वैसे ही ये वाली लाइन किसको डिनोट करेगी, 180 को, और रेडियन में अगर लिखे तो पाई। ठीक है, वैसे ही ये वाली लाइन क्या है, 270 की, और रेडियन में अगर लिखे तो 3 पाई/2। कोई दिक्कत है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर इतनी बात समझ में आ गई। अगर नहीं आई होगी तो आगे वीडियो मत देखो, वीडियो को पॉज करो, पीछे से देखना शुरू करो और फिर आगे समझ में आएगी बातें, वरना नहीं आएगी। ठीक है, चलो थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे एंगल क्या है, 0, यानी थीटा की वैल्यू क्या है, 0। तो अगर आप साइन 0 की बात करो तो साइन 0 यहाँ क्या है, साइन थीटा यहाँ पे क्या है, 0 है। साइन 0 डिग्री पे साइन क्या है, 0। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, ये क्या है, 90 डिग्री, यानी थीटा 90 डिग्री रखोगे। 90 डिग्री का मतलब क्या, रेडियन में एंगल रखूंगा अब मैं। ठीक है, आदत डाल लो। sin π/2, sin π/2 की वैल्यू क्या है, देखो 1 है यहाँ पे, थीटा की जगह क्या रखोगे, π/2, क्योंकि यहाँ इस वाले लाइन पे एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो रख दिया मैंने यहाँ पे थीटा की जगह 90 डिग्री। तो थीटा की जगह 90 डिग्री रखते हो तो वैल्यू क्या मिल रही है, 1। ठीक है, वैसे ही चलो यहाँ पे आ जाओ नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 0, और थीटा यहाँ पे कितना होगा, 180 डिग्री। नेगेटिव एक्स एक्सिस कितने डिग्री की लाइन है, 180 डिग्री की, और रेडियन में बात करें तो पाई की, पाई रेडियन की। तो साइन पाई का वैल्यू कितना आ रहा है भाई मेरे, साइन पाई का वैल्यू आ रहा है 0। कोई दिक्कत है? वैसे ही यहाँ आगे आओ, साइन 3π/2 यानी साइन 270 डिग्री की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -1। ठीक है, साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, और साइन 2π, साइन 2π यानी साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, फिर से 0। ठीक है, अब यहाँ से फिर से आगे जाओगे, ये वैल्यू फिर वही रिपीट होती चली जाएगी, होगी कि नहीं होगी बताओ, क्योंकि सारे एंगल्स वही सब आने वाले हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब कोई कहेगा यहाँ पे तो 450 डिग्री एंगल आएगा। भाई मेरे 450 बिल्कुल आएगा, लेकिन आप साइन 360 प्लस 90 डिग्री लिख सकते हो, और साइन 360 प्लस 90 डिग्री यानी साइन 360 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा, यानी साइन 90 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। वैसे ही यहाँ आओगे तो ये क्या हो जाएगा, 360 प्लस 180 के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और 360 अगर नहीं ले रहे हो तो 450 ले लोगे। ठीक है, यहाँ 180 पे आओगे तो 180 को क्या लिख सकते हो, 180 को तुम लिखोगे साइन 450 प्लस 90, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, 540 डिग्री को। यहाँ तक जब पहुंचोगे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे तो यहाँ 360 प्लस यहाँ पहुंच गया 180, और तो कितना हो गया 540, और 540 को ऐसे लिख सकते हो। अब देखो ये 450 क्या है, 5 इंटू 90, ऑड मल्टीपल आ गया, और ऑड मल्टीपल पे साइन क्या किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस 90 की, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है भाई मेरे, 0 होती है। होती है कि नहीं होती है, बताओ तुम्हें।
नहीं यकीन है तो यहाँ पे देख लो ना, cos 90, ये वाला जीरो किसका है, cos 90 का वैल्यू है, तो cos 90 जीरो होता है। यानी ये फिर से रिपीट होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? चलो अगर आ रही है तो चलो आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो अब थोड़ा cos को देख लेते हैं आगे बढ़ के। cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री रखोगे तो क्या है वैल्यू, 1। cos 0 डिग्री पे 1। cos पाई बाई 2 मीन्स cos 90 डिग्री पे cos क्या है, 0। 0। cos पाई रेडियन पे क्या है, cos पाई पे वैल्यू कितनी है, -1, तो ये रहा -1। ठीक है, और cos 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू कितना है, 3 पाई बाई 2 मतलब 270 पे, ये देखो 0। क्या आ गया, 0। ठीक है, वैसे ही cos 2 पाई पे वैल्यू क्या आ गया, cos की वैल्यू कितनी है, 1। कोई दिक्कत है भाई, बता दो फटाफट से, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, चलो दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देख लिया cos और sin की वैल्यू। ठीक है, और cos फिर से क्या होगा, cos यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, cos क्या हो जाएगा, cos फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। चलो अब 360 पे पहुंच गए, फिर से आगे बढ़ोगे, cos क्या होगा, cos रिपीट होना शुरू होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे ऐसे रिपीट होता रहेगा। यानी कि एवरी 2 पाई पे cos क्या होगा, रिपीट होगा, और एवरी 2 पाई पे sin की वैल्यू रिपीट होगी। इवन आगे बढ़े इससे। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो इन वैल्यूज को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं ग्राफ कैसा बनता है। चलो अब थोड़ा साइन थीटा का ग्राफ बना लेते हैं, जो वैल्यू हमारे पास आया था। तो साइन थीटा क्या आया था, 0 डिग्री पे 0 आया था, तो यानी ये रहा 0 डिग्री और 0। एक्स थीटा, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस क्या है, एंगल को डिनोट करता है। ठीक है, और वाई एक्सिस क्या करता है, फंक्शंस के वैल्यू को डिनोट करता है। वाई एक्सिस क्या करेगा, वाई एक्सिस क्या बताएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शंस ऑन गिवन एंगल, वैल्यू ऑफ फंक्शंस एट गिवन एंगल। ठीक है ना जी, गिवन एंगल पे जो है फंक्शंस की वैल्यू कौन बताएगा, वाई एक्सिस बताएगा, और एक्स एक्सिस क्या बताएगा, एक्स एक्सिस एंगल बताएगा, इनपुट एंगल। ठीक है जी, कितना डिग्री एंगल आप इनपुट कर रहे हो ये बताएगा। तो देखो साइन 0 डिग्री पे क्या है, 0, तो ये 0 डिग्री की लाइन है। ठीक है, यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ तो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री पे क्या है, 1, दैट इज ये वाला पॉइंट। ठीक है, और 180 पे फिर क्या है, 0। ठीक है, और फिर 360 पे क्या हो गया था, सॉरी 180 के बाद 270, 270 पे क्या हो गया था साइन थीटा, -1। देखो ना यहाँ पे 270 पे क्या है, -1 है, ये -1, और 360 पे फिर 0, ये 0। ठीक है, चलो अब इसको मिलाते हैं और ग्राफ बनाते हैं। तो ये जीरो से शुरू हो गया और 1 तक गया, फिर घटते घटते 0 पे आया। ठीक है, और फिर 0 से घटते हुए कहाँ गया, -1 पे, और फिर -1 से बढ़ते हुए कहाँ आया, 0। ठीक है, अब थोड़ा सा ग्राफ को समझो। देखो यहाँ पे जैसे जैसे एंगल बढ़ रही है और वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0 से 1 जाना मतलब वैल्यू बढ़ना। देख रहे हो वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है वैल्यू। ठीक है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू हो गई साइन थीटा की। ठीक है, और फिर क्या हो गया, धीरे धीरे घटते 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 सबसे कम वैल्यू कहाँ मिला आपको, सबसे कम वैल्यू मिला 270 डिग्री पे, मिला कि नहीं मिला, और सबसे ज्यादा कहाँ मिला, 90 डिग्री पे। फिर अब ये क्या हुआ है, -1 से 0 की तरफ जा रहे हो, बढ़ ही तो रहे हो। ठीक है, तो ये फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ आ गए, 0। और ये प्रत्येक 2 पाई पे यही ग्राफ रिपीट होगी। ठीक है, अब ये जाएगा आगे का ग्राफ कहाँ, 1 पे, फिर 1 से घटते घटते 0, फिर 0 से घटते घटते -1, फिर बढ़ते बढ़ते 0। ठीक है, और ये ग्राफ रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, 0 से 90 डिग्री क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट था कि नहीं था, 90 से 180 क्या था, सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 कौन सा क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 कौन सा क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो अगर हम कहें यहाँ पे, अगर हम कह दे साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट में इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे जैसे बढ़ा रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी वैल्यू डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा साइन थीटा का। 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकता है साइन थीटा का, चाहे एंगल आप कुछ भी रख लो। और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। साइन थीटा -1, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा साइन थीटा का, रेंज क्या हो जाएगा 1 से लेकर -1 तक। रेंज क्या हो जाएगा 1 से लेकर -1 तक, ठीक है जी। साइन थीटा का रेंज क्या हो जाएगा 1 से -1। रेंज आपको याद है आउटपुट, फर्स्ट क्लास में अगर आपने देखा होगा वीडियो को, फर्स्ट दिन मैंने कहा था कि आप एंगल की जो वैल्यू रख रहे हो और फंक्शंस की जो वैल्यू आती है वो क्या होगी, रेंज होगी। और एंगल का जो वैल्यू होगा दैट इज डोमेन, यानी कि डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस, ठीक है। कोई भी वैल्यू रख लो एंगल की, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 से लेकर -1 के बीच में, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है और -1 से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। और डोमेन क्या होता है हमारा, इनपुट, ठीक है। चलो, तो ये साइन थीटा का ग्राफ था, और साइन थीटा से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट थे। साइन थीटा कब बढ़ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है जी। चलो, इसके अलावा हम थोड़ा कॉस थीटा के ग्राफ को देख लें, ठीक है। रेंज डोमेन क्लियर है, याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारा क्वेश्चन इससे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, -1 से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। और यही इसका रेंज है, यानी कि इसी वैल्यू के बीच में साइन थीटा की वैल्यू लाई करेगी। आप टेबल भी याद किए होंगे, तो वहां से 0 से 1 तक की वैल्यू थी कि नहीं थी, ठीक है। और इसके बाद फिर ये वैल्यू रिपीट करेगा, ठीक है। चलो, इरेज कर दूं। अब देखो थोड़ा सा कॉस थीटा का, कॉस थीटा का अगर याद होगा तो कॉस 0 डिग्री क्या था, 1 था। कॉस π/2 यानी कॉस 90 क्या था, 0 था। कॉस 3 कॉस पाई क्या था, कॉस 180, कॉस 180 -1 था। और कॉस 3π/2 क्या था, 0 था। और फिर कॉस 2π क्या हो गया था, 1 हो गया था, ठीक है जी। बात समझ में आ गया, यानी कि 0 डिग्री पे, ये रहा 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू कितना है, 1 है। 90 डिग्री पे कॉस कितना, 0। फिर 180 डिग्री पे कॉस कितना है, 180 डिग्री यानी पाई पे कॉस -1 है। फिर 270 पे कॉस कितना है, 0। और 360 पे कॉस क्या हो गया, 1। और फिर ये रिपीट होता चला जाएगा ऐसे ही, यानी जब ग्राफ बनाओगे इसका तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। और ये फिर 1 से कहाँ आएगा, फिर ये 1 से 0, और फिर 0 से -1, -1 से 0, और 0 से फिर ये 1, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी ये 5π/2, ठीक है। और ये होगी 3π वैल्यू, और ये हो जाएगा 7π/2, और ये फिर क्या हो जाएगा 4π, यानी कि यहाँ जो वैल्यू आएगी यहाँ 4π, ठीक है। और यानी कि एवरी 2π पे रिपीट होगा, ठीक है ना जी। बात समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये 1 से 0 इंक्रीज है कि डिक्रीज है, तो 1 से 0 आना भैया डिक्रीज ही तो है। और फिर ये 0 से -1 ये भी तो डिक्रीज है। अब यहाँ से -1 से 0 जाना ये क्या है, इंक्रीज है, ठीक है। निगेटिव में थे और 0 आ गए, ठीक है। कर्ज में थे, कर्ज बिल्कुल ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, आपने पैसा कमाया है, ठीक है। और फिर 0 से 1 चला जाना क्या है, 0 से 1 जब चले जाओगे तो इंक्रीज ही करोगे, तो ठीक है। देखो थोड़ा सा, कॉस थीटा
कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज करता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू घटती जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू इंक्रीज करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू कब डिक्रीज हो रहा है, कब इंक्रीज हो रहा है, बात समझ में आ गया। फर्स्ट में डिक्रीज करेगा, सेकंड में डिक्रीज करेगा, थर्ड में इंक्रीज, फोर्थ में इंक्रीज। ग्राफ देख के ये चीजें आप समझ सकते हो इजीली। रेंज देख लो अभी भी, कॉस थीटा मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। रेंज क्या हो जाएगा कॉस थीटा का, कॉस थीटा का अगर कोई रेंज पूछे आपसे तो रेंज आप क्या बताओगे, रेंज को बिग ब्रैकेट के अंदर डाल के लिखोगे 1 से -1। क्या लिखोगे, 1 से -1 लिखोगे। कोई दिक्कत है, जल्दी से बता दो अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, चलो डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन हो जाएगा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, देखो इसका भी इंटरवल क्या होगा, इंटरवल मतलब रिपीटेशन जिस पीरियड पे चल रहा है, 2 पाई पीरियड पे रिपीट कर रहा है। तो रेंज, डोमेन और इंटरवल कॉस थीटा और साइन थीटा का सेम है। ठीक है जी, कॉस थीटा का समझ में आ गया, रेंज, डोमेन और इंटरवल क्लियर है। तो चलो आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।